दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी भी देरी के वीडियो को अब शुरू करते हैं। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कुछ पॉइंट यहाँ से बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, याद रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, इसी क्वेश्चन को हिंदी में लिखता है कि वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? वीवीआई क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, केनरा बैंक का मुख्यालय जो है बेंगलोर में स्थित है। गाइज बेंगलोर इसका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन किसी किन्हीं वजहों से नहीं है, याद रखिएगा। केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चौथ नामक कर किसने शुरू किया था? ये बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चौथ नामक कर शिवाजी ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए और एक पॉइंट याद रखिएगा, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 ईस्वी में। तब से वो छत्रपति शिवाजी कहलाने लगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धर्मपाल पाल वंश का एक शासक था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार में स्थित है, बिहार के भागलपुर जिले में। पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पाइकारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो पाइकारा जलप्रपात की बात करें तो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जिलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो जिलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाथुला दर्रा कभी कभी पूछता है, तो नाथुला दर्रा भी सिक्किम में ही स्थित है। नाम याद रखिएगा, नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा दोनों सिक्किम में स्थित है। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है, फंसा सकता है, कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? अधिकतम पूछा है, न्यूनतम नहीं पूछा है। तो भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति बनने के लिए कोई उम्र सीमा लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम कितनी होगी, अधिकतम। आप कितने भी उम्र के हो बन सकते हो, लेकिन हाँ कम से कम 35 के होने चाहिए, याद रखिएगा। और मैक्सिमम कितना भी हो कोई मैटर नहीं करता है, हाँ कम से कम 35 के जरूर होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा, त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब होता है तीन पिटक, यानी शुद्ध पिटक, धम्म पिटक और शुद्ध पिटक, धम्म पिटक और एक मैं भूल रहा हूँ, तीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताबुल हिंद की रचना अलबेरूनी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, अलबेरूनी ने की थी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि महमूद गजनवी के साथ कौन सा इतिहासकार आया था जिसने किताबुल हिंद की रचना की थी? तो अलबेरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ भारत में, जब महमूद गजनवी ने गुजरात पर अटैक किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरली क्वेश्चन पूछता है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी का पहला तत्व जो है हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? ध्यान दीजिएगा, पूछा है उत्तर पूर्वी मानसून। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह ये सब जो इंडिया के जो मध्य में जो कंट्री स्टेट जो स्थित है, अगर उसकी बात करें तो वहाँ पे जनरली दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। और एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, याद रखिएगा। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है? लगभग सबको पता होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो थोड़ा सा रुक जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन केल्विन में दिया है। तो याद रखिएगा, बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, गलनांक पूछा है तो 273 केल्विन। अगर क्वथनांक पूछे तो वैसे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 373 केल्विन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, मुखौटा नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। राजधानी ईटानगर। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्लोरोफिल में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? मुख्यतः दिया है, तो क्लोरोफिल में मुख्यतः
मैग्नीशियम पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हालांकि इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, इसको डिनोट mg के रूप में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन पूछा है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? देखिए, तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही नहीं, इसको और क्या क्या कहा जाता है, सुनिएगा। भोर का तारा, सांझ का तारा, सुबह का तारा, इसको पृथ्वी का बहन, पृथ्वी का जुड़वा बहन, और पृथ्वी से मिलता जुलता वाला ग्रह कहा जाता है, और इसको गर्म ग्रह भी कहा जाता है। तो इतना सारा नाम है बुध का, सॉरी शुक्र का, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने थे। पहले अध्यक्ष तो थे लेकिन अस्थायी थे। अगर अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृंतक, रदनक, चौवर्णक और अग्र चौवर्णक। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो वर्तमान में देखिएगा, भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, मंत्रिमंडल से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। याद रखिएगा, रेल मंत्री वर्तमान में अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, किरण रिजिजू वर्तमान में कानून मंत्री हैं, और अनुराग ठाकुर को अभी बताया है कि खेल मंत्री हैं, और राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का जो युद्ध है 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतिहास का एक बहुत ही प्राचीन युद्ध है कलिंग का युद्ध, जो कि सम्राट अशोक और कलिंग देश के बीच हुआ था, यानी देश नहीं, इसको राज्य कह सकते हैं। सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच हुआ था, जिसमें सम्राट अशोक विजयी हुए थे। और इस युद्ध में इतना मारकाट हो गया था कि उसके बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, और बाद में जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है, सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। और इसलिए यही नहीं रुके अशोक, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया है। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन पूछा है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भारत का जो संविधान है वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के बाद ही बना था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा।